ओके हेलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली कि क्या है सॉलिड, क्या है लिक्विड, क्या है गैस। आज कंपैरिजन करने वाले हैं। मतलब क्या, सबसे पहले जरा सॉलिड के बारे में सुनो। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े ही इंटैक्ट होते हैं, मस्त एकदम चिपके चिपके रहेंगे साथ में, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा और छोड़ते नहीं सीधे सीधे, मतलब वो ज्यादा मोशन में नहीं होते, इधर से उधर से इधर घूमने की कोशिश नहीं करेगा सॉलिड का पार्टिकल कभी भी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो ये वाली नमकीन तो सबने ही खाई है। अब इस नमकीन में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो क्या कहते हैं उसको, अरे यार वो नहीं होता पीनट है ना, पीनट होता है, अलग अलग तरीके की नमकीन, कहीं छोटी बड़ी वगैरह वगैरह। तो अगर मान लो इस नमकीन को ऐसे छोड़ दिया तुमने और इसके सारे पार्ट अलग करके ऐसे रख दिया, तो वो क्या अपने आप मिक्स हो जाएगा? अब तुम बोलोगे भैया कैसी बकवास कर रहे हो, बट नहीं होगा ना मिक्स, कभी भी अपने आप मिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स कभी भी मोशन में नहीं होते। मतलब कहीं ना कहीं इसके हल्का हल्का मोशन होगा अंदर, बट वो इतना ज्यादा नहीं होता कि मिक्स ही हो जाए, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, बट अगर वही मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के पार्टिकल्स इससे तो थोड़ा सा ज्यादा क्या कर रहे होते हैं, मूव कर ही रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे अगर तुम दो लिक्विड्स को मूव मिक्स करने की कोशिश करो तो दो लिक्विड्स को मिक्स करना इज वेरी इजी, बड़ा आसान होता है दो लिक्विड्स को मिक्स कर देना, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती, एक बार चम्मच घुमाया दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक, बट जैसे ही मैं गैस की बात करूं, गैस के पार्टिकल्स तो इतना ज्यादा मूव कर रहे होते हैं, इतना ज्यादा मूव करते हैं कि उनको तुम्हें मिक्स करने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद ही मिक्स हो जाते हैं। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब तुम्हारे घर में तुमने परफ्यूम की बोतल भी खाली कर दी, सिलेंडर की बोतल भी खाली कर दी, तो उनको मिक्स करने में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, वो अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम नोटिस करोगे कि गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव करते हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स नहीं मूव करते, और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं। ठीक, अब इसी चीज को कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन सेकंड चैप्टर में है, बहुत डिटेल में है, तब और अच्छे से पढ़ लेंगे, बट फिलहाल मैं डिफ्यूजन इतना समझा देता हूं तुम्हें। जब भी पार्टिकल्स इधर से उधर मूव करते हैं तो लोअर कंसंट्रेशन से मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तुम्हें समझ नहीं आया होगा क्या बोल दिया मैंने। एग्जांपल के तौर पे ये लो, तुमने एक वो डाली, ड्रॉप डाली, अब सोचो इस ड्रॉप का जो नीले कलर का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, बट जैसे ही हल्का सा भी तुमने मिक्स करने की कोशिश करी, नहीं भी करी, तो तुम खुद ही देखोगे कि ये जो नीला कलर का है वो पूरे के पूरे उसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा नीला था और यहाँ पे बिल्कुल ही नीला नहीं था, तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। समझ रहे हो? सिंपल सी बात है। खैर इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे, बट इसी चीज को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? बड़ी ही सिंपल सी बात थी ये। तो यानी जो चीज हमने डिस्कस करी उसी चीज को हम कंबाइन करके एक चीज बोल सकते हैं, और वो चीज क्या है, ये है कि ऑर्डर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, लिक्विड्स के या गैसेस के, किस ऑर्डर में होते हैं, मतलब कैसे मोशन में होते हैं, कितना ज्यादा मोशन होता है। समझ नहीं आया? मतलब सुनो, सबसे ज्यादा साफ साफ हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा मोशन किसके पार्टिकल्स में है, सॉलिड के पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा मोशन है। ठीक है, और उसके बाद किस में है, लिक्विड में। मतलब गैस का पक्का लिक्विड से ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गैस में है, उसके बाद लिक्विड में है, और सबसे कम मोशन किस में है, सॉलिड में। यानी अगर हम पार्टिकल्स के मोशन की बात करें तो सबसे ऊपर, सबसे राजा की तरह बैठा है गैस, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम मूवमेंट किस में मिलेगा तुम्हें देखने को, सॉलिड के अंदर। सिंपल सी बात है, क्या ही बोल दिया, बड़ी सिंपल सी बात थी ये। तो अगली बात क्या है, अगली बात है कंप्रेसिबिलिटी। इसका क्या मतलब है, जरा तुम सॉलिड के पार्टिकल्स को देखो, इसके बीच में जगह है बट लगभग ना के बराबर जगह है। यानी जब तुम इसको कंप्रेस करने जाओगे, सीधा सीधा मतलब है दबाने जाओगे, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं है, तो दबाओगे तो वो दबेगा ही नहीं। सीधी सीधी बात है, वो जो कंप्रेस है वो कंप्रेस होगा ही नहीं। अब सोचो जरा, वो कंप्रेस नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, जब तुम ऐसे दबाने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा। वो यूट्यूब पे बड़ी बड़ी मस्त मस्त वीडियो आती है ना, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस से ऐसे दबा रहे हैं और वो चीजें टूटने लगती है, वो इसीलिए तो होता है। अब उसके बीच में जगह ही नहीं है, तो तुम दबाओगे तो वो करेगा क्या, टूट जाएगा। सिंपल सी बात है। तो सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में जो जगह है, जगह ही नहीं होती। कहने का मतलब उनके बीच में ना के बराबर जगह होती है। वही अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो उनके बीच में थोड़ी बहुत जगह है, उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी बहुत जगह। यानी अगर तुम उसे कंप्रेस करोगे
चाहिए तो हाँ थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो, बहुत ज्यादा तो नहीं, हाँ बट थोड़ा सा, यानी इसकी लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, थोड़ा बहुत इसे कंप्रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे ही मैं बात करूंगा किसकी, गैस की, तो जैसे ही हम बात करते हैं गैस की, गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा जगह है, इतनी ज्यादा जगह है कि इसको तुम बहुत ही आसानी से बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। इस बारे में हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब वो क्यों था, वो इस वजह से था क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जगह है, तुम साफ साफ देख सकते हो गैस में कितनी ज्यादा जगह है और सॉलिड में कितनी कम जगह है। तो यानी अगर मैं डिस्कशन करी जाए अगर ऑर्डर ऑफ स्पेस की, मतलब जगह के बारे में बात करी जाए कि किसके अंदर कितनी जगह है, किसके पार्टिकल्स में कितनी जगह है, तो सबसे फिर से टॉप पे कौन आता है, गैस। गैस के पार्टिकल्स के बीच में बतेरी जगह, मतलब बहुत सारी जगह है, ठीक है ना, कोई जगह की कमी ही नहीं है, भर भर के जगह। वही लिक्विड में उसके अंदर भी जगह तो है बट गैस जितनी जगह नहीं है, उससे थोड़ी सी कम जगह है। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड तो बेचारे पे जगह ही नहीं है, यानी सबसे ज्यादा जगह है किसके पास है, गैस के पास, थोड़ी सी कम जगह है किसके पास है, लिक्विड के पास, और सबसे कम जगह है किसके पास है, सॉलिड के पास। जगह का मतलब क्या है, ऑर्डर मतलब स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच की जगह की बात कर रहे थे हम, ठीक है ना। तो तीसरी बात और आखिरी बात, ये जरा सोचो कि सॉलिड के पार्टिकल, मतलब ऐसे मान लो एक बीकर में रख दिया, तो सॉलिड क्या करेगा, जैसा बीकर में है वैसा रहेगा, वो नहीं जाएगा एक दूसरे को छोड़ के, मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वो क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में अच्छा खासा जोड़ है, मतलब वो अच्छे खासे दोस्त हैं, वो एक दूसरे को क्यों छोड़ के जाएंगे। इसी वजह से कोई भी सॉलिड अपना मस्त क्या रहता है, ठोस रहता है, एकदम ठोस का मतलब एकदम ताकतवर रहता है, किसी के सामने झुकता नहीं है, ठीक है, एक सिंपल सी बात है। बट वही अगर मैं लिक्विड की बात करूं, वो भी एक दूसरे को इतनी बुरी तरह छोड़ के नहीं जाएंगे, बट सॉलिड जितने ताकत से एक साथ रहेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे छोड़ के तो नहीं जाते वो, बट हाँ उतनी ताकत से एक साथ रहेंगे भी नहीं, मतलब कोशिश उन्होंने की है, थोड़ी बहुत कोशिश तो की है साथ में रहने की, बट सॉलिड जितने अच्छे तरीके से वो साथ में रह नहीं पाएंगे, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। बट वही अगर मैं बात करूं गैस की, तो गैस तो भाई बस सोचता है कि कैसे दूर चला जाऊं, ऐसा नहीं है, मतलब हाँ इनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेल मिलाप है बट इतना नहीं है, मतलब ऐसा समझ सकते हो काफी कम मेल मिलाप है, मतलब ये तो कोशिश करते हैं कि कैसे एक दूसरे से भाई दूर 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 जाया जा सके, है कि नहीं। तो मतलब अगर देखो तो गैस के पार्टिकल्स उतने ताकत से एक दूसरे को नहीं खींचते, बट वही अगर सॉलिड के पार्टिकल्स को देखा जाए तो एकदम इंटैक्ट मस्त एकदम ताकत से एक दूसरे को खींचते हैं। यानी अगर तुम ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, मतलब पार्टिकल्स के बीच में एक तरीके से खिंचाव देखो, कौन इतनी ताकत से एक दूसरे को खींचता है, तो सॉलिड जीत जाएगा। पहली बार सॉलिड क्या हुआ, जीत गया। इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है, सबसे ज्यादा ताकत से एक दूसरे को कौन खींचते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स। उसके बाद कौन खींचता है सबसे ज्यादा ताकत से, लिक्विड के पार्टिकल्स। और सबसे कम ताकत से कौन एक दूसरे को खींचते हैं, गैस के पार्टिकल्स। यानी इसके और इसके बीच में उतना अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा किसके बीच में, सबसे ज्यादा किस पे, सॉलिड, और सबसे कम किस पे, गैसियस पे। सिंपल एकदम नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने जो पार्टिकल्स का एक तरीके से वो देखा था ना, नेचर, जो हमने फर्स्ट क्लास में नेचर देख लिया था कि पार्टिकल्स के क्या क्या नेचर होते हैं, 3 डिफरेंट नेचर, उसी को हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। समझ में आ गई बात, सिंपल एकदम बेसिक सी बात है। चलो कोई बात नहीं, अब मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।